नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। काराकाट लोकसभा की मतदान की तारीखें जैसे ही नज़दीक आती जा रही हैं, प्रत्याशियों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। आज एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में भाजपा के औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह कई गांवों का दौरा कर धारूपुर पहुंचे थे। मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाकर जीतने का दावा किया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब ये जनता तय करेगी कि राष्ट्र हित में चुनाव जिताएगी या स्थानीय मुद्दों को लेकर के ये आने वाला समय बताएगा। सुनिए सांसद सुशील सिंह ने क्या कहा। सर, आप एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए हैं। पावर स्टार पवन सिंह भी आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में काराकाट लोकसभा में अपना पांव जमा चुके हैं, तो उनके और उपेंद्र कुशवाहा जी के बीच क्या स्थिति है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए के प्रत्याशी। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और लोग मतदान भी करते हैं राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर। देश कहाँ जाएगा, देश किस हाथ में, किन हाथों में जाएगा, देश किस सरकार, किस पार्टी की सरकार के हाथ में सुरक्षित होगा, ये सारी चीज़ें मतदाता देखते हैं, सोचते हैं, उसके बाद मतदान करते हैं। ये कोई स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं है। और वैसे भी इस बार देश का जो माहौल है, अब की बार 400 पार की बात है और बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में आ रही हैं। और हम एनडीए के एक कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के। हम अपने एनडीए के प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए हैं और मैं देख रहा हूं कि एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। आखिर वो उपेंद्र कुशवाहा का कौन सा कार्य है जो लोकसभा में किए हैं काराकाट में, जबकि यहाँ मंत्री भी रह चुके हैं, जिसको लेकर के जनता के बीच आप लोग जा रहे हैं? देखिए, हम लोग मोदी जी के काम को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, हम एनडीए के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आखिर क्यों, कब तक? मैंने कहा ना, ये राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, इसे आम चुनाव कहते हैं और ये राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। हमारे सामने इसका मतलब सांसद जी, ये क्षेत्रीय मुद्दा जो है कौन हो जाएंगे यहाँ? हर बार आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दा गौण हो जाता है, राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाता है और लोग राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर अपना मतदान करते हैं। तो क्षेत्रीय मुद्दा गौण हो जाएगा तो क्षेत्र की जनता का क्या? क्षेत्रीय मुद्दा गौण नहीं होता, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा प्रमुख नहीं होता। राष्ट्रीय मुद्दा आगे होता है, राष्ट्रीय मुद्दा की प्रमुखता होती है। स्थानीय मुद्दे चर्चा में ज़रूर रहते हैं, लेकिन मतदान अंततः राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर होता है। मोदी जी के नाम पे सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी ये मान चुके हैं कि जिसके ऊपर मोदी का हाथ है उसे कोई चुनाव। क्या उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई जनादेश है, ये जनाधार है या नहीं? ये तो जनता तय करेगी ना। ये तो जब गिनती होगी तब आपको पता चलेगा कि जनता का मूड क्या था, जनता क्या राय रखती थी, जनता क्या चाहती थी, तो जनता तय करेगी ना। सर, उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक गांव अमियावर को गोद लिया था, लेकिन आज भी अमियावर विकास कार्यों से अछूता है। अमियावर तो मेरे समझ से स्टेट हाईवे पे है, नहरी सुविधा है वहाँ, बिजली है ही वहाँ, बिल्कुल सड़क पर वो गांव है। तो मुझे तो लगता है कि अमियावर विकास के रास्ते पर वो गांव है।
काराकाट में सर जातीय समीकरण की बात होने लगी है सर, इस पर क्या कहना चाहिए सर? देखिए, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जिनके पास कहने के लिए विकास नहीं होता, जिनके पास गरीब कल्याण की योजनाएं गिनाने के लिए नहीं होती, उनके पास सबसे आसान तरीका है जातीय समीकरण, जातीय सेंटिमेंट को उभारना। जबकि बीजेपी कभी किसी जात पात जातीय समीकरण की बात नहीं करती। बीजेपी का कोई समीकरण नहीं है एम और वाई या कोई। क्या पवन सिंह के आने से बीजेपी यहाँ एनडीए प्रत्याशी जो उतारी वो कमजोर दिखेगी काराकाट संसदीय क्षेत्र में? नहीं, ऐसा नहीं। हर बार कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जिसमें केवल दलीय उम्मीदवार ही रहते हैं। कुछ न कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते ही हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अंतर नहीं पड़ता, और पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच ही चुनाव होता है। सर, आप विकास की बात अभी की है। डालमिया नगर फैक्ट्री इसी अपनी दुर्दशा में है, विक्रमगंज चीनी मिल उसी दुर्दशा में है, और बिस्कोमान भी उसी दुर्दशा में है विक्रमगंज। तो विकास कैसी है, कैसी विकास हुई है यहाँ पर काराकाट लोकसभा में? देखिए, कुछ चीज़ें जो आपने कहा, ऐसा हो सकता है कि उसका उद्धार नहीं हुआ हो या उसका विकास नहीं हुआ हो, लेकिन जब आप कुल मिलाकर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो आप स्वयं मानेंगे कि विकास हुआ है। अभी जहां आप बैठे हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले के ज़माने में आप यहाँ बैठे होते तो शायद यहाँ बिजली नहीं रहती। हम अभी आ रहे हैं अपने औरंगाबाद ज़िले से, डेहरी की तरफ से आए, चाहे दाऊदनगर होके आए, चाहे यहाँ से पटना जाएं, यहाँ से आरा जाएं, यहाँ से सासाराम जाएं, यहाँ से हम मलियाबाग जाएं, किधर से किधर भी जाना हो, अच्छी सड़कें हैं। बिजली अब 22 घंटा से लेकर 24 घंटा या 20 घंटा रहती है। शांति व्यवस्था कायम हुआ है, गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा है उनको, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन मिला है, सौभाग्य योजना के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बिजली का कनेक्शन मिला है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पहले मकान बनाने के लिए 70,000 रुपया मिलता था, आजकल 1,85,000 रुपये के आसपास मिलता है, और पहले से ज़्यादा संख्या में, पहले से 5 गुना ज़्यादा संख्या में आवास बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो गरीब का कल्याण भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है, बिजली भी रहती है, कानून व्यवस्था बहाल हुआ है, तो और जनता को क्या चाहिए?